आप इसे कभी मत उतारिएगा। आप इन सब चीजों को अंधविश्वास समझते हैं ना, समझते रहिए। आप नहीं चाहते मैं आपकी मदद करूं, ठीक है, मैं नहीं करूंगी, पर सिर्फ मेरे लिए इस लॉकेट को कभी मत उतारना, प्लीज। मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, ना आज की ये तो है सदियों पुरानी। एक राजा था, एक थी रानी, और थी एक दीवानी। दूसरा वादा, आप हर जन्म में मेरे बनकर रहेंगे, सिर्फ मेरे। इंस्पेक्टर साहब, पूरी हवेली छान मार ली, आयान का कुछ पता नहीं चला, और वो गोपाल, उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा है। मीरा ने फोन पे बताया कि कोयल के मिलते ही दादा गोपाल के पीछे चले गए थे, और उसके बाद किसी ने दादा को नहीं देखा। मैं अपनी पत्नी को खो चुका हूँ, बेटे को नहीं खो सकता। आप बेफिक्र रहिए अर्नब जी, पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, आपका बेटा जल्द से जल्द मिल जाएगा। थैंक यू दादा। आप कोयल और बाकी सारी लेडीज को लेकर किसी होटल में चले जाइए। मैं कौस्तुभ, पाब्लो और विपिन यहाँ रुककर पुलिस की मदद करते हैं। ठीक है जी। माँ, जब तक गोपाल नहीं मिल जाता आपका भी यहाँ रहना सेफ नहीं है, इसलिए आप दादा के साथ अगर होटल चली जाएं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। माँ प्लीज, क्या बुझते पाछो ना, पुलिस को अपना काम करने दो। पुलिस हमारी कोई मदद नहीं कर सकती और नो, लेकिन कोई और है जो कर सकता है। ईशु, 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 ईशु रो मत बेटा, बाबा को कुछ नहीं हुआ है, बाबा एकदम ठीक है। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। ईशु, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, ईशु इधर आ। कुछ नहीं हुआ है, मेरा माँ है ना तेरे पास। हाँ, क्यों रो रही है? कुछ नहीं हुआ है। ईशु, ईशु, आंखें खोल, आंखें खोल, मीरा माँ को देख, आंखें खोल। बल्कि भिगोने का क्या फायदा, बोलो ना रोने का क्या फायदा। हो कोई मुसीबत या धोखा मिले, हंस जब भी रोने का मौका मिले। दीवारें हो दुख की कितनी बड़ी, सब में हंसी का झरोका मिले। हंसना ही जीवन का है कायदा, बल्कि भिगोने का क्या फायदा। मीरा माँ के साथ चलेगी? आजा, आजा, आजा। गुड गर्ल, आजा। हाँ, गुड गर्ल। चुप हो जा, चुप हो जा। वही मिस रोंदू, तुझे खुशी के रीजंस काउंट करना सिखाया था ना, तो बता हमारी खुशी के 3 रीजंस क्या है? मैं, बाबा। गुड, तीनों यही है ना, तो फिर रो क्यों रही है? चल स्माइल कर। इशू, कोई इशू नहीं है, तू बाबा की चिंता मत कर। जब वो मोटा हाथी ठीक हो गया तो बाबा भी ठीक हो जाएंगे।
हाथी? हाँ, वो मोटा हाथी जिसका एक्सीडेंट हुआ था और पता है वो एक दिन में ठीक हो गया। पूछ कैसे? कैसे? उसकी सहेली चीटी उसे खून देने आई थी ना। और सबसे बड़ी बात, देवी माँ है ना। क्या? गुड, वो तो कुछ गलत नहीं होने देंगी। चल, तब तू सो जा। जब तक तू सोकर उठेगी ना, पापा एकदम ठीक हो जाएंगे। क्यों? पापा को चीटी खून देने आ रही है? चलो, आइज क्लोज करो। चल, सो जा। पता नहीं बेटा वहां क्या हुआ। सब ठीक है ना? सेवक मिला? उस परिवार में सब ठीक है ना बेटा? पता नहीं बाबा, लेकिन मुझे ये पता है कि हमारे घर में कुछ ठीक नहीं है। आपकी चोट देख के ना ईशानी डर गई। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं आपके पास बैठूं या उसका ख्याल रखूं। आपकी पट्टी बदलूं या जाके उसके आंसू पोंछूं। मैं करूं तो क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपको उस परिवार की पड़ी है। क्यों बाबा? आपके सर से खून बह रहा था, आपने मुझे अपने पास नहीं रुकने दिया। आपने कहा उस परिवार के पास जा, उनकी मदद कर। क्यों बाबा, क्यों? क्यों नहीं? मैं भी तेरी माँ से यही कहता था कि दूसरों की मदद क्यों करनी, और वो मुझसे यही कहती थी क्यों नहीं। कहती थी मदद भले ही हम करें, करवाती देवी माँ है। मदद करने वालों के हाथों में भगवान बसते हैं। किसी को मुसीबत में देखकर उसकी मदद ना करना मतलब देवी माँ के आदेश का पालन ना करना। तो फिर पता मैंने मालकिन के परिवार की मदद करके क्या गलत किया? गलत तो माँ ने भी कुछ नहीं किया था। गांव वालों की मदद करती थी ना। गांव वालों ने क्या किया? मेरी माँ को मार डाला। ना ये गांव वाले इस काबिल थे कि मेरी माँ उनकी मदद करे, ना ये परिवार इस काबिल है कि आप उनकी मदद करो। बाबा, बाबा, ये जिंदगी ना बहुत मुश्किल है। हम अपनी मुसीबतों से नहीं लड़ पा रहे, हम दूसरों की मुसीबतों से क्यों लड़े? मुझे इस गांव में नहीं रहना है बाबा। मैं जैसे तैसे पैसे जमा कर लूं, फिर हम तीनों इस गांव और इस गांव के एहसान फरामोश लोगों की तरफ पलट कर भी नहीं देखेंगे। बात बराबर वालों में होती है। हम एक जमींदार हैं और तुम एक मामूली से नौकर की बेटी। मिट्टी आसमान से बात नहीं किया करती। निकल जाओ यहां से। मैं इनकी मदद करके क्या मिला बाबा? माँ ने अपनी जान खोई थी, मैंने अपना सम्मान खोया है। भयान बाबा ने कुछ कहा? हाँ, उन्होंने कहा निकल जाए इस हवेली से। ये बात आयन ने नहीं, किसी और ने कही है। जीप पर सिर्फ सरस्वती आकर ही नहीं बैठती मीरा, शैतान भी बैठता है। वो आवाज आयन की थी पर शब्द डाकिनी के थे। उस वक्त आयान डाकिनी के काबू में था और अब सिर्फ ये घर ही उसकी मदद कर सकता है। आप बाबा की हालत देख रही है? इन्होंने आपके परिवार के लिए खून दे दिया, अब क्या जान दे दे? देखिए, I'm really sorry। मेरे बाबा आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, कोई मदद नहीं कर सकते। तुम्हारे बाबा से मदद मांग भी नहीं रही हूँ। तो आप किससे मांग रही हैं? तुमसे। अब सिर्फ तुम ही आयान की मदद कर सकती हो। मैं कैसे कर सकती हूँ? वैसे जैसे तुम्हारी माँ करती थी। मेरी माँ मर चुकी है।
पर उसकी शक्ति, उसका विश्वास, उसकी हिम्मत तुम्हारे अंदर जिंदा है मीरा। बरसों पहले तुम्हारी माँ ने आयन को बचाया था, अब तुम बचाओगी। अब मेरी माँ को जानती है? आयान, आयान, आयान। ये तो डाकिनी के निशान है। इसका मतलब अयान बाबा पे डाकिनी की पकड़ और भी गहरी होती जा रही है। अब आप लोग भाग नहीं सकते। जो लोग भाग नहीं सकते उन्हें लड़ना पड़ता है। आयान के लिए तुम्हारी माँ डाकिनी से टकराई और अब डाकिनी अपनी अधूरी कहानी पूरी करने लौटी है। अगर वो निशान आयान के गले पर पूरे बन जाए तो वो कभी इस राजबाड़ी से निकल नहीं पाएगा, हमेशा के लिए डाकिनी का होकर रह जाएगा। आपके लिए जान भी हाजिर है बड़ी मालकिन। आप जो कहेंगी मैं करूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। बस मेरी बच्ची को डाकिनी से दूर रखिए। बाबा, बाबा आप कहीं नहीं जा रहे। बाबा, बाबा आप कहीं नहीं जा रहे, प्लीज। बाबा मत करो ना, मत जाओ ना, प्लीज बाबा, प्लीज। ये सब क्या? बाबा, बाबा प्लीज, बाबा प्लीज, बाबा सुनिए ना बाबा प्लीज। अगर बड़ी मालकिन सच भी कह रही है तो आप अकेले डाकिनी का सामना कैसे करोगे? मैं अकेला नहीं होऊंगा, तेरी माँ मेरे साथ रहेगी। बाबा, बाबा, बाबा प्लीज बचाइए। बाबा, बाबा नहीं, बाबा, बाबा, बाबा प्लीज मत जाओ बाबा, बाबा। हम डाकिनी को हरा नहीं सकते बड़ी मालकिन, लेकिन थोड़ी देर के लिए इतना कमजोर कर सकते हैं कि आयान बाबा उसके पंजों से छूट जाए। मुझे क्या करना होगा? आप ये गंगा जल छिड़कते हुए हवेली की 7 परिक्रमा कीजिए। इससे हवेली के आसपास जितनी भी अच्छी शक्तियां हैं उन्हें ताकत मिलेगी। और तुम क्या करोगे? इस हवेली में 11 कमरे हैं बड़ी मालकिन। नहीं, 10 कमरे हैं। 10 कमरे आपके परिवार के हैं बड़ी मालकिन, 11वां कमरा डाकिनी का है। वो सिर्फ उसी को दिखता है जैसे डाकिनी दिखाना चाहती है। अयान बाबा उसी कमरे में होंगे, आप देर मत कीजिए।
फिलहाल ये लॉकेट अयान बाबा की रक्षा करेगा। माँ, तू उसे लॉकेट क्यों पहना रही है? मैं तेरी बेटी हूँ ना, तू मुझे पहना। कोई नहीं, तू मेरी लॉकेट ले ले। नहीं अयान बाबा, मेरी लड़ाकिनी, ये लॉकेट अयान बाबा का है। ये देख, ये तेरा लॉकेट है। मैं जानती हूँ बाबा की मदद कैसे करनी है।
ये है तीसरे वादे का निशान। जन्म मृत्यु से परे भी सिर्फ मेरे बन के रहने के वादे का निशान। बाबा कुछ नहीं होगा आपको। हाँ? मैं हूँ यहाँ पे, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एम्बुलेंस बुला ली है, अभी आ जाएगी। देवाशीष। मीरा। बाबा यही हूँ मैं, यही हूँ, कुछ नहीं होगा। वो कह रही है एम्बुलेंस आ रही है, कुछ नहीं होगा। अयान बाबा के पास जा। उनकी फैमिली में बहुत लोग हैं, हम बस 3 ही लोग हैं बाबा। मैं नहीं जाऊंगी उनके पास। क्यों जाऊँ मैं? क्योंकि जो गलती तेरे बाबा से हुई है उसे तू ही सुधार सकती है। कैसी गलती? तेरी माँ के गुजरने के बाद तुझसे सच छुपाने की गलती। जिस अनहोनी को तेरी माँ नहीं रोक सकी, मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ? ये काम तुझे ही करना होगा मीरा। कैसी अनहोनी? हाँ? बाबा ये क्या हो रहा है? चल रहा है बाबा, ये क्या? ठाकुर आप पानी लाइए ना प्लीज। उसका जलाया पानी से नहीं बुझाया जा सकता है, तू बुझा सकती है मीरा अयान बाबा के साथ। जल्दी जा वरना अतीत फिर दोहराएगा। वक्त वही कहानी फिर से सुना रहा है। नफरत प्यार से फिर से जीतने वाली है। तेरा और अयान बाबा के साथ जो परसों पहले हुआ था वो फिर नहीं होना चाहिए। बाबा मेरे और मिस्टर चौधरी के साथ क्या हुआ था? हाँ? मेरा उनके साथ क्या कनेक्शन है? समय का चक्का उल्टा घूमने को है। मेरे पीछे अपना वक्त बर्बाद मत कर। ये लॉकेट जल्दी से अयान बाबा को पहना दे। फिलहाल ये लॉकेट अयान बाबा की रक्षा करेगा। जल्दी जा मीरा, जल्दी जा। सिर्फ तू ही अयान बाबा को वापस ला सकती है। जा मीरा। मैं नहीं जाऊंगी उनके पास। मैं हॉस्पिटल चल रही हूँ बाबा, मेरा मिस्टर चौधरी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। तेरा और अयान बाबा का रिश्ता समय और समझ दोनों के परे है। जाओ उसे ढूंढ के ला। बाबा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं। मैं आपके साथ चल रही हूँ।
बात सुन, मेरी बात सुन मीरा। मैं तुझे अभी अस्पताल ले जाऊंगी, पर वो डॉक्टर सिर्फ शरीर पे लगी चोट का इलाज कर सकता है, और वो जख्म तेरी बाबा की आत्मा पर लगा है, वो सब जला देगा। मेरे पापा को कोई ऐसी चोट क्यों देगा? मेरे पापा ने क्या बिगाड़ा है किसी का? नहीं। तो तू भी जानती है, ऐसा घाव कोई इंसान नहीं दे सकता। वो चोट का नहीं, शैतान का निशान है। उसकी दुश्मनी हम सबसे है, तेरी माँ से भी थी। वो इतनी ताकतवर है कि उससे हम में से कोई नहीं हरा सकता, पर तू हरा सकती है मीरा। मेरी नहीं, अपनी नहीं, अपने बाबा की बात मान बेटा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ मीरा, मेरे आयान को बचा ले, मेरे आयान को बचा ले। কথা तो আমি দিয়ে দিলাম, लेकिन अगर कोई हम दोनों कॉल मरघट के पंछी को कभी ना मिलती शाख, जो आया हमें जलाने वो होगा जल के राख।
लौट जा। सिर्फ तू ही आयान बाबा को वापस ला सकती है। ये लॉकेट जल्दी से आयान बाबा को पहना दे। जल्दी जा मीरा, जल्दी जा। आगे तेरा सर्वनाश है, चली जा। मैं आ रही हूँ आपको बचाने। कौन से आयान को बचाएगी? तू कभी उन तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि अब वो मेरा है। मिस्टर चौधरी, हेलो हेलो अर्नव, अर्नव सुनाई दे रहा है बेटा? सुनाई दे रहा है? हाँ मैं कौन कौन?
चौधरी, ये ऐसे अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं? मिस्टर चौधरी, अयान, लॉकेट, आपने लॉकेट बनाने के लिए कहा था ना? ये लॉकेट पहन लीजिए प्लीज अयान। चाहत का एक फूल खिलना ही था, हीर और रांझे को मिलना ही था। मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, नाज की तो है सदियों पुरानी। हम इन्हें नहीं बचा पाए। टाइम ऑफ डेथ
बाबा माँ कहाँ गई? आ गई मीरा, अब से मैं ही तेरा बाबा, मैं ही तेरी माँ। बाबा बाबा Are you okay? मैं पानी लेकर बाबा गए। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए बोला। मैं पानी आराम बाद में होगा, मुझे जानना है बाबा गए। वो इसी हॉस्पिटल में कहीं और है? वो इसी हॉस्पिटल में मैं कौन सी वार्ड में? मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तुम्हारी चप्पल। बाबा 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 कोमा में है, हिम्मत रखो एंड प्लीज स्ट्रेस मत ले। इनके इलाज का सारा खर्चा मैं। मुझे आपकी मदद नहीं, माफी चाहिए मिस्टर चौधरी, क्योंकि मेरे बाबा की इस हालत के जिम्मेदार आप हैं। मैंने आपसे कहा था कि आपको राजबाड़ी में बुलाना कोई चाल है, लेकिन आपने नहीं सुना, फिर भी गए। क्यों? क्योंकि उस ड्राइवर ने मेरी भतीजी को किडनैप किया था। मैं उसके पीछे नहीं जाता। आपने कोयल को अकेला छोड़ दिया। आप कोयल के लिए नहीं, आप खुद के लिए गए थे, खुद के मेल ईगो के लिए गए थे, और आपको बचाते बचाते मेरे बाबा की हालत हो गई। I'm sorry, मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। कैसे नहीं पता था? मैंने आपको वार्न किया था, फिर भी आपने अंदर जाने की गलती की। मैंने अंदर जाने की गलती की तो तुम मेरे पीछे क्यों आई? I was stupid, लेकिन तुमने वो गलती क्यों दोहराई? क्योंकि बाबा ने कहा था। पर रुकी क्यों ये मैं नहीं जानती, पर आप वहां क्यों गए ये जानते हुए कि राजबाड़ी हॉन्टेड है। मेरी माँ का घर हॉन्टेड नहीं है। वहां पे कोई आत्मा, प्रेत या डाकिनी नहीं रहती। मेरी माँ की यादें रहती हैं। यादें इंसान की जान नहीं लेती है, वो हालत नहीं करती जो मेरे बाबा की हुई है। तुम्हारे बाबा की इस हालत का जिम्मेदार पकड़ा जा चुका है। कौन? हमारा ड्राइवर गोपाल। देखिए, जो मैंने देखा है ना, वो आपका ड्राइवर तो क्या कोई इंसान भी नहीं कर सकता, और मेरे बाबा की हालत आपके ड्राइवर ने नहीं, डाकिनी ने की है। कोई डाकिनी है ही नहीं। ये काम एक घटिया और लालची आदमी ने किया, एक मामूली से क्रिमिनल ने किया। तुम एक क्राइम स्टोरी को हॉरर स्टोरी बना रही हो। मैं अपनी माँ के घर को इन्हीं अंधविश्वास की कहानियों से बचाने के लिए आया हूँ। राजबाड़ी पर जो शापित होने का दाग लगा है ना, उसे मिटाने के लिए आया हूँ। ये अंधविश्वास नहीं है, मेरी आंखों देखी है। तुम बात को समझना क्यों नहीं चाहती हो? ठीक है, तुमने अपनी आंखों से देखा है ना, तो ये भी अपनी आंखों से देख लो। ड्राइवर का कन्फेशन, इसने खुद कन्फेस किया। मुझे माफ कर देना साहब, पैसे के लालच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे कोयल बेबी को अगवा नहीं करना चाहिए था, और जब आयन बाबा मेरे पीछे आए तो मैं बहुत डर गया था, इसीलिए मैंने उन पे हमला कर दिया, और फिर चौकीदार काका को भी मैंने ही मारा, और मीरा मैडम के ऊपर भी मैंने ही हमला किया था। माफ कर दो। कन्फेशन मिल गया है सर। किडनैपिंग और अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज लगेंगे। अब ये दोबारा आपकी फैमिली की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाएंगे। ये सब गलत है, ये सब झूठ है। आप क्यों नहीं समझ रहे? राजा साहिब के गले में एक हार है, 12 घंटे के अंदर उनसे वो छीन लो।
ठाकुमा, आप इन्हें बताइए ना कि मैं कोई कहानी नहीं बना रही हूँ। वहाँ राजबाड़ी में सच में एक साया है। मैं आज से नहीं बरसों से समझा रही हूँ, पर इन नई सोच वालों के लिए मैं पुरानी हो गई हूँ बेटी। मेरा विश्वास अंधविश्वास हो गया है और मेरा सच कहानी हो गया है। मैं जानती हूँ कि तू सच कह रही है बेटी। सॉरी, अब सब लोग गलत समझ रहे हैं। वो ड्राइवर मुजरिम नहीं है, वो सिर्फ एक प्यादा था और कल से लेके आज तक जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब कुछ डाकिनी ने किया है। स्टॉप इट प्लीज। क्या बोल रही हो तुम? कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत चाहिए आपको? सबूत आप खुद है मिस्टर चौधरी। ये निशान देखे हैं आपने? डाकिनी ने इन्हें निशाना बना लिया है। जिसका डर था वही हुआ। निशाना और निशान में फर्क होता है। ड्राइवर से मेरी लड़ाई हुई तो खरोच क्या पड़ गई? तुम ठाकुमा को भड़का रही हो। ये चोट के निशान नहीं है यार, डाकिनी के दिए हुए निशान है। तुम लोग कुछ 2-2.5 घंटे से अस्पताल में हो ना? इसका मतलब अगले 10 घंटे में वो तीसरा निशान बनाएगी। ठाकुमा, जब कोई है ही नहीं तो निशान कौन लगाएगी? वो थी और आपको वश में करके निशान बना रही थी, और जो आपकी जान बची ना, इस लॉकेट की वजह से बची है। मिस घोष, आई थिंक तुम्हें इस वक्त आराम की जरूरत है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे बाबा के साथ एक हादसा हुआ है, तुम्हारे सर पर चोट लगी है, और जिस ट्रॉमा से तुम इस वक्त गुजर रही हो, वहां पर सही और गलत के बीच फर्क कर पाना बहुत इंपॉसिबल है। एंड ट्रस्ट मी, अगर मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ होता तो मैं भी यही बातें कर रहा होता। तुमने मुझे और गोपाल को लड़ते हुए देखा, अपने मन में एक कहानी बना ली। एक हेलुसिनेशन है, दैट्स इट। हेलुसिनेशन और हकीकत में फर्क होता है, और अभी हकीकत ये है कि मेरे बाबा बहुत बुरी तरह जख्मी है और उन्होंने मुझे अपने पास नहीं रुकने दिया। आपके पास भेजा था आपकी जान बचाने के लिए, और उनकी बात मानकर मैं आपके पास आई। आप क्या लंदन में ना जान बचाने वालों को बहमी कहते होंगे, लेकिन फिलहाल मेरे बाबा को मेरी जरूरत है, तो प्लीज चले जाइए यहां से। चले जाइए प्लीज, प्लीज। चलिए वाह। प्लीज मेरा वैसे आयन को राजबाड़ी से दूर ही रहना चाहिए। यहाँ मीरा के साथ होगा तो कुछ नहीं होगा। मम्मा मम्मा, मैं मिष्टी दही खो रही। वहाँ से तो साथ ही लाई थी, किधर गई? वो मिष्टी दही है मम्मा, उसको इंग्लिश नहीं आती, उसको सिर्फ बंगाली आती है। हाँ हाँ बेटा, हो सकता है तुमने कार में छोड़ दी होगी, अभी मिल जाएगी। मेरी ईशु कितनी स्मार्ट है, दरवाजे की कुंडी लगा ली ना। अब चल जल्दी से खाना खा ले। सॉरी ईशु, मैं खाना तो नहीं बनाया मैंने। तो आगे बनाओ ना मीरा माँ। आप और पापा कब आओगे? आपको पता है मुझे रात में घर पे रहना अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। ईशु, बाबा और मैं आ रहे हैं घर पे, पर पहले तू खाना खाना। कौन सा खाना? तेरा फेवरेट दो ही चीरे। आज ना स्पेशल डे है, तो मैं तुझे दो ही चीरे बनाना सिखाती हूँ, ठीक है? ये वाला नहीं, उसके पास वाला। हाँ, अब उसे निकाल और जैसे मैं धोती हूँ ना वैसे धो।
कब आओगे? आ रहे ना ईशु, बाबा और मैं जल्दी से आ रहे, पहले तू खा। चल अब फ्रिज में से 2 ही निकाल और दोनों को मिक्स कर ले। राजा साहेब, राजा साहेब, मेरा खाना फिनिश होने वाला है और अभी भी आप फोन पे हो मीरा माँ। मैं अभी अपनी साइकिल से आती हूँ और बाबा से अपनी शिकायत करूंगी। ईशु नहीं तू कहीं बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है? और तू बाबा से शिकायत नहीं कर सकती है। मैं पापा के पास आ रही हूँ। मुझे बताओ बाबा कहाँ है? मुझे पापा से बात करनी है, मुझे पापा से बात करनी। ईशु ओके शांत हो जाओ। तुम्हारे बाबा यही, मैं अभी दिखाता हूँ। नहीं। आप कौन हो? मैं आयान। वायुयान? मिस्टर चौधरी प्लीज। ओके वायुयान। प्लीज आपको पता नहीं है पर मेरी बहन प्लीज मेरी मुझे पता है, मैं उससे सोच समझ कर ही बात करूंगा। डोंट वरी, ठीक है? मेरे बाबा कहाँ है वायुयान? मुझे बाबा से बात करनी है। बाबा से बात करो। मैं देख, ये देख। बाबा ऐसे क्यों लेटे हुए हैं? और ये सारी चीजें क्या लगी हुई है? इनको हटाओ। मैं बात करता हूँ। ईशानी मेरी तरफ देखो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बाबा कितनी मेहनत करते हैं? कई बार तो ऐसा होता है कि पूरी रात नहीं सोते, इसलिए हम उन्हें यहाँ पर हॉस्पिटल में लेकर आए एक स्पेशल स्लीप के लिए। डॉक्टर ने उन्हें एक स्पेशल स्लीप दी है, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं उन्हें उठा सकता हूँ, अगर तुम्हें अपनी मीरा माँ की शिकायत करनी है। नो पापा को स्पेशल स्लीप से मत जगाना। मुझे नहीं करनी शिकायत मीरा माँ की। मीरा माँ, आपको पापा को अपनी वाली लोरी सुनाओ ना। हाँ सुनाओ ना। ओके ईशु, मैं बाबा को लोरी सुनाती हूँ पर तुझे साथ में सोना पड़ेगा। रुको मीरा माँ, मैं पहले अंदर चली जाती हूँ। सर आप ठीक तो हैं? सर आपको पता है ना आप कहाँ हैं?
मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, ना आज की ये तो है सदियों पुरानी। एक राजा था, एक थी रानी, और थी एक दीवानी। आप अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? पता नहीं, खुद को यूजलेस फील कराने के अलावा मैं यहाँ पर क्या ही कर रहा हूँ। सोचा था कि तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हारे किसी काम आ जाऊंगा। काम आना हिंदुस्तानियों का काम है। आप सिर्फ शक्ल से हिंदुस्तानी हैं मिस्टर लंदन के चंदन। तुम इतना गुस्सा क्यों? क्यों ना हो? जब मैं ईशू से बात कर रही थी आपने बीच में क्यों बोला? तुम अपना फोन ठीक से संभाल नहीं पा रही थी, बात कैसे संभालती? अरे तो बात संभलती बिगड़ती बनती जो भी होता वो मेरा और मेरी बहन के बीच में होता, आपने बीच में क्यों बोला? क्योंकि तुम मुश्किल में थी। तो उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अब जैसे तुम आज के जमाने की होकर पुराने जमाने की कहानी में बिलीव करती हो, यकीन करती हो ना, वैसे मैं आज के जमाने का होकर पुराने जमाने की वैल्यूज पे यकीन करता हूँ। अगर कोई मुश्किल में है तो मैं उससे दूर नहीं रह सकता। That's it। क्या हुआ? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे कभी किसी ने तुम्हारी हेल्प नहीं की है। तुमने कभी किसी से हेल्प नहीं मांगी है? जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे कंधों ने ऑलरेडी जवाब दे दिया। ये उठे हुए हैं और बता रहे हैं कि तुम्हें पूरे जमाने की जिम्मेदारियां उठाने का शौक है, आदत है, राइट? नहीं, मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं लेती। हाँ, सिर्फ अपने बाबा, अपनी बहन, अपनी नौकरी और कोयल की सेफ्टी। आप कहना क्या चाहते हैं? अरे यही कि हम में से कोई सुपर हीरो नहीं है। ना मैं सुपरमैन हूं, ना तुम सुपर वुमन हो। हम जिम्मेदारियों के नीचे दबे हुए कॉमन लोग हैं। हमें खुद को थकने की, जिम्मेदारियां उतार कर रखने की, खुलकर सांस लेने की परमिशन देनी चाहिए। तुम्हारे कंधे में दर्द हो रहा है तो मैं मसाज कर दूं? क्या हुआ? मसाज करने के बहाने लड़की को छूने का छिचोरापन? वाओ मिस्टर लंदन के चंदन। वाओ मिस मीरा घोष फ्रॉम कस्टमर केयर। अभी तुम अंदर मेरी शर्ट उतार रही थी। मैंने शर्ट कब उतारी? मैंने आपकी कॉलेज साइड में की थी। और अब आपसे ना बात करना बेकार है। क्या मुझे मेरे बाबा के पास जाना है? वो अभी सो रहे हैं ना, 2 मिनट चैन की सांस ले लो। बात, फैमिली, फोन, आई नो तुम सब कुछ संभाल लोगी, पर उससे पहले खुद को तो संभाल लो। और मैं हेल्प नहीं कर रहा हूं, सिर्फ यहां बैठा हूं। मीरा, तुम्हारा लॉकेट। आप इसे कभी मत उतारिएगा। आप इन सब चीजों को अंधविश्वास समझते हैं ना, समझते रहिए। आप नहीं चाहते मैं आपकी मदद करूं? ठीक है, मैं नहीं करूंगी, पर सिर्फ मेरे लिए इस लॉकेट को कभी मत उतारना, प्लीज। मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, ना आज की ये तो है सदियों पुरानी। एक राजा था, एक थी रानी, और थी एक दीवानी। मोहब्बत
ठहरिए राजकुमार, कृपया अपनी पादुका पहन लीजिए। क्या पहन लूं? पादुका, खड़ाऊ, चप्पल। अगर आपके कोमल कमलों पर कांटों से चोट लगी तो हृदय मेरा हाथ होगा, और इस क्या था वो? कष्ट नहीं, Damn it! क्या कष्ट? जितनी हिंदी आती थी खत्म हो गई। नहीं, अभी है बाकी, बट वो चोट, वो क्या कुछ कहाँ से कुछ बोलते ना? मेरी पादुका है, मेरी सैंडल, ये क्यों लेके घूम रहे हैं आप? पहन के घूमता तो ज्यादा फनी लगता ना। पहन लो। मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, ना आज की ये तो है। एक मिनट, मैं अपनी चप्पल को पहन सकती हूँ। लोग बेकार में कपल गोल्स बनाते हैं, उन्हें चप्पल गोल्स बनाने चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे अच्छा कपल कोई है ही नहीं। एक अगर खो जाए तो दूसरे की लाइफ अपने आप ओवर हो जाती है। #चप्पल गोल्स। आपको शर्म नहीं आती? इतने गंदे जोक्स कौन मारता है? तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना गंदा सेंस ऑफ ह्यूमर किसका होता है? आपका सेंस ऑफ ह्यूमर लंदन में कहीं गिर गया था क्या? तुम्हें कोयल की डॉल। मम्मा, मिस्टी दे तो कार में भी नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, हम आपके लिए नई मिष्टी डॉली ले आएंगे। वो भी खो गई तो इस बार उसके दोनों हैंड्स की माला बनाकर अपने गले में डालकर घूमना। ठीक है, चलो अभी सो जाओ। सबूत चाहिए आपको? सबूत आप खुद है मिस्टर चौधरी। ये निशान देखे हैं आपने? ये जो आपकी जान बची ना, इस लॉकेट की वजह से बची है। ये लॉकेट? स्वास्तिका! 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 ये लॉकेट तुमने पहनाया आयान को? ये लॉकेट उतारना नहीं है। Oh no! ये लॉकेट हमेशा उसके गले में रखे। Oh no, प्लीज, ये लॉकेट उसके गले में रख रहा है। बस! शिवम, आयान को लेके जाओ। और तू समझता क्यों नहीं? आयान की जान खतरे में है। हमारे बच्चे को बचाने के लिए नंदिनी ने ये लॉकेट आयान को पहनाया था। डाकिनी हमारे बेटे को वश में करना चाहती है। अर्नब, स्टॉप इट प्लीज। मुझे तो लगता है कि उस फ्रॉड औरत ने आप दोनों को अपने वश में कर लिया है। कोई डाकनी वाकनी नहीं है। क्या हुआ? वो लड़की, वो मीरा, किसकी बेटी है माँ? उसकी माँ कौन है बताइए? किसकी बेटी है माँ वो? मीरा की माँ नंदिनी थी। माँ, वो औरत जिसने मेरी पत्नी के दिमाग में डाकनी का वहम डाला, वो औरत जिसकी वजह से मेरी पत्नी की जान गई, जिसकी वजह से आयान ने अपनी माँ को खोया, और आप उस औरत की बेटी के साथ मेरे बेटे को छोड़ाई आप। तूने कभी नंदिनी को समझा ही नहीं अर्नब। वो बेचारी नहीं है माँ वो। मुझे आयान को रोकना होगा उस लड़की से, लेकिन मेरा फोन कहाँ है? मैं कॉल करता हूँ आपको। पाब्लो, तू जल्दी जा बेटा, आयान को लेके आ जा। बस करो ये बेवकूफी। तुम लोगों को दिखता नहीं? कोई उसकी माँ के घर के बारे में कुछ बोल दे तो आयान कितना परेशान हो जाता है, और अब तुम लोग उसे उसकी माँ के बारे में ये बातें करके उसे और भी परेशान करना चाहते हो। किंतु माँ, जो कुछ भी भैया ने नंदिनी के बारे में बताया, अगर वो सब सच हुआ तो
इस वक्त आयान हमारे साथ होना चाहिए। आयान किसी के साथ भी रहे, इस घर में नहीं रहना चाहिए। जब तक मीरा उसके साथ रहेगी, आयान को कुछ नहीं होगा। ये यहाँ कैसे रहेगी? ओह, अब एक और प्रॉब्लम। कौन सी? कार तो मेरी फैमिली ले गई, तो मैं ड्रॉप कैसे करूंगा? आप कुछ अजीब चेप टाइप इंसान नहीं है। What? मैंने आपसे ड्रॉप कब मांगी? मैं खुद अपने आप चले जाऊंगी। और तुम्हें लगता है अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर छोड़ दिया तो ठाकुमा मेरी बैंड नहीं बजाएंगी? हाँ तो ठाकुमा को मत बताइएगा ना, जो उन्हें पता नहीं उससे वो खफा नहीं। तो तुम मुझे झूठ बोलना सिखा रही हो। ये बड़ों से झूठ बोलने की आदत डलवा के मुझे बिगाड़ो मत। मैं एक शरीफ, तमीजदार और हेल्पफुल लड़का हूँ। हाँ तो मुझे आपकी शराफत, तमीज और हेल्प तीनों नहीं चाहिए। एक तो सब कुछ अकेले करने का प्रेशर, ऊपर से तुम्हारे बाबा की टेंशन। आई नो कि तुम हर वक्त गुस्से में रहती हो। आई नो कि सिचुएशन इस वक्त ठीक नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि बाबा की तबीयत अभी स्टेबल, वो कोमा से जल्दी बाहर आ जाएंगे। सो जस्ट रिलैक्स, थिंग्स विल बी फाइन, डोंट वरी। डॉक्टर ने ऑलरेडी मुझे सारी बातें बता दी है, तो आप रिपीट करके। ये कहानी नाच की तो है। बोलो, है या नहीं? क्या? टैक्सी सर्विस जाएंगे कैसे? यहाँ पर कोई टैक्सी सर्विस है या नहीं? टैक्सी सर्विस क्यों चाहिए? मेरे पास अपनी खुद की सवारी है। तुम्हारी सवारी कहाँ? वो रही। ये है सवारी? तुमने साइकिल में ताला लगाया? ताले पे साइकिल? मुझे लगता नहीं कि इसे कोई चोरी करेगा। बैठिए। तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस पे बैठ पाऊंगा? मुझे नहीं जाना इस बच्चों वाली साइकिल पे बैठ के कहीं। तो क्या आप ताले पर बैठकर जाएंगे? ताले पे बैठ के क्यों जाऊंगा? यहाँ पे कोई कुछ तो होगा जाने के लिए। अच्छा ठीक है, एक काम करो, ये लो, कोयल की डॉल को लेके चली जाओ। मुझे भी साइकिलिंग का बहुत शौक है। लंदन में हर जगह साइकिल से ही जाता था। साइकिल चलाने का मजा ही कुछ और है लंदन में। सुपर स्टाइल, सॉलिड स्पीड और सुंदर सड़क, मजा ही आ जाता है। हेलो, सड़क उधर है, वहां कहाँ जा रही हो? जंगल में। जंगल में? हेलो, याद है स्वास्तिका, ये बॉटल सालों पहले लाया था मैं, और हमने ये सोचा कभी 25th एनिवर्सरी हम साथ में बनाएंगे। 20वीं सालगिरह तो आ गई, लेकिन तुम मुझसे बहुत दूर चली गई स्वास्तिका। और माँ ने हमारी आयान को उस लड़की के हवाले कर दिया। I miss you so much, स्वास्तिका। जब सड़क है तो हम लोग जंगल से क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये शॉर्टकट है। तुम्हारा हर शॉर्टकट जंगल से होकर क्यों गुजरता है? आपको डर लग रहा है क्या? जंगली जानवरों से सबको डर लगता है, क्यों तुम्हें नहीं लग रहा है? ईशु को अकेले रहने से डर लगता है, मेरी बहन के डर के आगे मेरा कोई डर बड़ा नहीं है। लेकिन आपको फिर भी लग रहा है तो आप वापस चले जाइए। तुम्हें जंगल में अकेला छोड़ के? वाओ। अकेलापन मेरे बचपन का दोस्त है, और मुझे अपने बचपन के दोस्त के साथ भीड़ से ज्यादा सेफ फील होता है।
तुम्हारे बचपन के दोस्त और तुम्हारे लिए यहाँ पर एक छोटी सी सड़क होती ना, तो मुझे और भी ज्यादा सेफ फील होता। और सुनो, क्या हुआ? आज से 50 साल पहले की बात है। कलकत्ता से कोई गाड़ी वाला आया था और इस गांव में उसे एक लड़की से प्यार हो गया। दोनों ने प्यार में साथ में जीने और मरने की कसमें खाई। और फिर एक दिन वो गाड़ी वाला और उसकी गाड़ी दोनों चले गए। फिर वो लड़की अपने प्यार में अकेली रह गई और रो रोकर उसने अपना दम तोड़ दिया। तभी से कहते हैं कि इस रास्ते से जो भी गाड़ी लेके आता है ना, उन्हें वो लड़की दिखती है और बाबू बाबू कह के अपने प्यार को बुलाती है। क्या कहती है? बाबू बाबू। इससे अच्छी स्टोरी कोयल की बुक्स में है। ओह हेलो, ये कोई स्टोरी नहीं है, इस गांव की हिस्ट्री है। और वैसे भी ना लोगों ने बहुत ट्राई किया यहाँ पे रोड बनाने का, लेकिन कभी पेड़ गिर जाते हैं, मशीन जमीन में धंस जाती है। और हाँ, एक बार ना वर्कर्स की डेथ भी हो गई थी। मीरा घोष फ्रॉम कस्टमर केयर। ये जंगल है, यहाँ पर दलदल हो सकता है, पेड़ गिर सकते हैं और बिना प्रिकॉशंस के अगर कोई आए तो उसकी डेथ भी हो सकती है। डेवलपमेंट रोकने के लिए इस तरह की अफवाहें उड़ाई जाती हैं, ठीक है? एक मिनट, अगर उन लोगों ने रोड बनाने की कोशिश की तो डेवलपमेंट के खिलाफ कैसे हुए? और आपके लिए सब मानना इतना मुश्किल क्यों है कि यहाँ पे कुछ तो है जो सब कुछ रोक रहा है? हर चीज का लॉजिक नहीं होता। पता नहीं, लॉकेट से जलन हो रही है। पर अभी तक तो आप ठीक थे। हाँ, पर इस बात का भी कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक है कि जिस तरह के मेटल से बना हुआ है, हो सकता है उससे मुझे एलर्जी हो, रिएक्शन बाद में हो रहा हो। उतार देता हूँ। नहीं, डोंट यू डेयर। एक मिनट, नहीं, रुको। मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, न आज की ये तो है सदियों पुरानी। एक राजा था, एक थी रानी, और थी मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, न आज की ये तो है सदियों पुरानी। अगर आपका लॉजिक सही है तो आपको कोई रिएक्शन नहीं होगा। चलिए। एक मिनट, कोयल की डॉल कहाँ गई? पता नहीं, कहीं गिर गई होगी। कोई बात नहीं, चलिए। क्यों? 2 मिनट लगेंगे, ढूंढ लेते हैं। मिस्टर चौधरी तो चुप है, सीटी कौन बजा रहा है?
मिल गई। क्या हुआ? चलिए। अरे हुआ क्या लेकिन? डॉल खराब है, मैं कोयल के लिए नई डॉल ले लूंगी। आप चलिए यहाँ से, चलिए प्लीज। पर हुआ क्या है? कुछ नहीं, चलिए। घर पे कॉल कर दीजिए, आपको कोई लेने आ जाएगा। वाह, मुझे अपने घर से निकाल रही हो? हाँ। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? मैं तुम्हें इतना बुरा क्यों लगता हूँ? Why do you hate me so much? नहीं, मैं आपको कोई नफरत नहीं करती हूँ। वो बहुत रात हो गई है तो मुझे लगा सब आपका वेट कर रहे होंगे। मीरा की मां नंदिनी थी। मेरे पापा की हालत आकिनी ने की है। जब तक मीरा उसके साथ रहेगी। हाँ, राजवाड़ी में सच में एक साया है। आयान को मीरा नहीं, आकिनी ने की है। मैं हूँ आपके साथ। मेरी जिंदगी में इतने सवाल थे, तुम मेरे हर सवाल का जवाब बनकर आई। आई विश कि मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवा पाता। वो आपकी माँ की बहुत याद आती है ना? आप उनसे मिलना चाहते हैं? अयान! अयान रुक जा बेटा! अयान उसकी बात मत सुनना! ठीक है, मैं आपको आपकी माँ से मिलवाती हूँ। अयान उसकी बात मत सुन, रुक जा बेटा! अयान! 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 अयान देखो, मैंने मना किया ना तुझे ना। अयान! 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 अयान, मेरा बेटा कहाँ गया? अयान! अयान! अयान ठीक तो है ना? अभी तो चल रही है उसकी सांसें, उस लड़की को मार डालो, अपने अयान को बचा लो। मैं उसे मार डालूंगा। मैं अपने बेटे को बचा लूंगा। मैं अपने बेटे को बचा लूंगा।